हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे जो सबसे बेसिक केमिस्ट्री है। अगर आप ये सब नहीं जानते तो केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये पिलर्स है केमिस्ट्रीज का। तो आज हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, लगभग 21 डेफिनेशन देखेंगे जो आपको केमिस्ट्री में बहुत आगे लेके जाएगा। इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आप देख रहे हैं कम विद केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे बेसिक केमिस्ट्री ऑफ डेफिनेशन। पहला हमारा टॉपिक है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास। मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है वो एक स्पेस लेता है, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस टॉपिक के बारे में बता के चलते बनेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट इंटायर ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट 1 to 2 लेटर सच एज हाइड्रोजन। ठीक है, एलिमेंट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए बोरोन, ये डिनोट किसे किए? बी से किए। Mn 2 लेटर से यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल दिए? एलिमेंट बोल दिए। ओके, ये 3 लीटर का कोई नहीं होगा, 2 या 1 लीटर का ही होगा। ओके, इसको एलिमेंट बोलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, दिस आर एविडेंट एलिमेंट। ये जो सिक्स मोस्ट एविडेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाने, एविडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है हमारे अर्थ पे, उसको एविडेंट बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर मोड फ्रॉम कोवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटम इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुज केमिकल सिम्बल्स आर चेनॉप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एटम। एटम क्या होता है? इट मीन्स अनेबल टू कट। इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का एक बेसिक यूनिट है। कोई भी चीज़ बना है वो एटम से ही ना बना है। सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसमें एक एटम कहीं ना कहीं होगा। वो एटम से ही बन के वो एलिमेंट बना है, वो मैटर बना है। द एटम इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एटम, बिना एटम का कुछ है ही नहीं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, देखिए अब पार्ट्स ऑफ एटम देखते हैं। ये एटम है, एटम के अंदर देखिए क्या क्या होता है। ये हमारा ये जो पार्ट है न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है इसमें। ये जो ब्राउन कलर का देख रहे हो ये न्यूट्रॉन है। ये जो साइड साइड में इसका घूम रहा है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो ये प्लस है ये प्रोटॉन है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जो प्लस है ये हमें, प्रोटॉन हमेशा प्लस होगा। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना रहता है। न्यूट्रॉन ब्राउन कलर का जो वो न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ये पार्ट्स ऑफ एटम हो गए। ये एटम का इतना पार्ट्स होता है, इतना पार्ट्स बन के एक एटम बनता है। ओके, करेंट एटॉमिक थ्योरी क्या है? अभी का जो करेंट एटॉमिक थ्योरी चल रहा है क्या है देखते हैं। द एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मोस्ट एम्प्टी स्पेस। तो जो भी एटम होता है उसमें ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है। मतलब एम्प्टी इन द सेंस मतलब खाली स्पेस होता है एटम में। इफ़ न्यूक्लियस वॉज साइज ऑफ एन ऑरेंज, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस याद रखना, अगर न्यूक्लियस को हम लोग मान लें एक ऑरेंज के रूप में, तो द होल एटम वुड मेजर 24 सिटी ब्लॉक्स। मतलब जो हमारे स्ट्रीट का सोसाइटी होता है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं सिटी में, मतलब जो फ्लैट्स होते हैं वो 24 सिटी ब्लॉक्स के कंपैरिजन में है। ठीक है, इफ़ न्यूक्लियस वॉज साइज ऑफ स्मॉल पेपर क्लिप द होल एटम वुड बी साइज ऑफ द स्टेडियम। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इवन थ्रो एटम न्यूक्लियस इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, बहुत स्मॉल होता है। इट मेक ओवर 99.9% ऑफ एटम ऑफ द मास। जो मास होता है वो 99.9% वो हिस्सा उसका ले लेता है। अब देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली पार्टिकल इन न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली
पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज है न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल मास कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। ओके, अब देखते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को। द एटॉमिक नंबर गिव्स यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। ओके, द एटॉमिक नंबर गिव्स यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे होगा देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं बोरोन का। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। हमने ये रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये बी को हम लोग बोल रहे हैं केमिकल सिंबल। ओके, इसका मास हो गया जो 10, ये लगभग 11 लगभग होता है, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिखा है। इसको बोल देते हैं जो 5 है वो एटॉमिक नंबर, जो नाम है ये इसको एलिमेंट नेम बोलते हैं। ओके, द एटॉमिक मास गिव यू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो भी प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा उसका सम होगा क्या, एटॉमिक मास। देखिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमको क्या फाइंड करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करना। सब्सट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास कितना है जो हमने निकाला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 11 माइनस 5, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये न्यूट्रॉन निकल गया। ओके, और जब भी हम लोग पॉइंट में नहीं लिखते, इसको राउंड ऑफ में लिखते हैं। अगर ये 10.5 से ऊपर रहा तो इसको 11 लिखेंगे, अगर 10.5 से ये नीचे रहा तो इसको 10 लिखेंगे। ओके, अब आइसोटोप देखते क्या होता है। आइसोटोप मतलब वो जो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है मगर मास उसका डिफरेंट होगा। तो देखते हैं एटम या एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो हम लोग अभी निकाला ये न्यूट्रॉन अलग होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन का अलग अलग प्रकार होता है। कार्बन अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसको बहुत बड़ा मात्रा में हम लोग पढ़ते हैं। बिना कार्बन का केमिस्ट्री अधूरा है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 3 फॉर्म में पाया जाता है, 1 2 3। सम आर रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव हटा दो, बहुत अलग चीज़ है वो। देखो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 बट इसका मास डिफरेंट है। C12 में प्रेजेंट है, C14 में प्रेजेंट होता है, C13 में भी प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स 1 2 3, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम। यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्राउन कलर में है वो न्यूट्रॉन है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, अ प्योर सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ एटम और 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इट मे बी रिप्रेजेंटेड केमिकल फार्मूला सच एज H2O, NaCl, NO2। मतलब कंपाउंड मतलब क्या, समूह, समूह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ये कंपाउंड नहीं हो सकता, मगर H2O ये कंपाउंड है क्योंकि इसका समूह में है, ये एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 2 और मोर, ये H2NO2 देखिए एक से अधिक है ना भाई, ये कंपाउंड में आ गया। ओके, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच कंपाउंड आर फॉर्म्ड और ब्रोकन। मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे केमिकल बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ये केमिकल रिएक्शन है। घर में जंक लग जाता है दरवाज़ा पे, वो एक केमिकल रिएक्शन। मोस्ट एलिमेंट टेंड टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन टू मेक देयर एटम मोर स्टेबल। ठीक है, लगभग केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्यों होता है कि वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में जा सके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो चल जाता है। बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड एंड एटम आर रीअरेंज्ड। क्या होता है, बॉन्ड जो होता है वो टूटता है, बनता है, एटम रीअरेंज होता है, रीअरेंज होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। सब्सटेंस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक,
जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जो ये रिएक्टर में जो उसका प्रॉपर्टी होता है एकदम प्रोडक्ट में आकर उसका प्रॉपर्टी खटाक से चेंज हो जाता है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो ये जो सेल होता है इस ये जो आउटर एरिया होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है। एटम आर मोस्ट स्टेबल what they have 8 or sometimes 2 valence electron in their outer shell, it is called octet rule। octet rule देखिए, हर एटम अपना स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करता है, वो या 2 में रहेगा या 8 में रहेगा। इन द सेंस जैसे हीलियम, नियॉन, ये सब अपना स्टेबल स्टेट है, जैसे 2 8, ये ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट मतलब कि पहला जो 2 भरेगा वो फुल ऑक्टेट हो गया। मान लीजिए हाइड्रोजन सिंगल है तो ये स्टेबल नहीं है, मगर ये H2 को फॉर्म में रहेगा तो ये स्टेबल है। ओके, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा किया 2 से। आप अच्छा एग्जांपल ये ले सकते हो कि अगर 2 इंसान है, मेल और फीमेल है, एंड वो सिंगल है, इन द सेंस शादी नहीं हुई उसको, तो उसका अनस्टेबल स्टेट है। अगर वो शादी हो जाती है उसकी तो वो स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है। कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट मतलब क्या कि को और वैलेंट, तो जो मिल के बने, मतलब शेयर करे अपने आप, एक दूसरे से शेयरिंग करे। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, द एटम शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एज कंपाउंड, मतलब मिला जुला के बना है, उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, शेयर कर रहा है। जैसे मेरे पास एक रोटी है तो लो भाई तुम भी आधा खाओ और हमको भी आधा खाने दो। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक, जो कोवैलेंट से बनेगा वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, और वो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, मतलब छोटा इकाई होगा किसका? कोवैलेंट कंपाउंड का। अ वाटर मॉलिक्यूल इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, ये जो वाटर है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस कोवैलेंटली कंपाउंडेड that retain their property of substance made up of 2 or more different element chemically combined। जैसे कि मॉलिक्यूल ये होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे आप H2O, जैसे ये 2 अलग मॉलिक्यूल से बना है, मतलब 2 अलग एलिमेंट से बना है, ये मॉलिक्यूल हो गया। ओके, कंबाइंड किया हुआ है। ऐसा नहीं कि H है तो सिंगल ही इसको आप मॉलिक्यूल बोल दोगे, गलत। N2O, NO, NaCl, H2SO4, ये सब मॉलिक्यूल अलग अलग कम एलिमेंट से बना हुआ है। द एटम इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड बिकम चार्ज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड आयंस। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर उसमें चार्ज आ गया, इधर प्लस आ गया या माइनस आ गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ या लॉस हुआ, उसको हम आयंस बोलेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ NaCl प्लस और माइनस आ गया, Na प्लस और Cl माइनस, ये हमारा आयंस हो गया। ओके, ये आयंस है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। ठीक, या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होता है हमारा मैटर का, डिटरमाइन बाय रेट एट विच एटम और मॉलिक्यूल मूव्स। ठीक है। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? टाइटली पैक विद इन फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, जो एकदम कंप्लीट पैक होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स का गैप नहीं होता, जैसे एकदम पूरा कंप्लीटली पैक्ड हो, ये एकदम मॉलिक्यूल बना है एकदम कंप्लीटली पैक, कहीं से गैप, हवा जाने का जगह नहीं, ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ओके, लिक्विड, नॉट टाइटली पैक, जो कि लिंकेज बनाता है, जैसे ये लिंकेज बन गया मॉलिक्यूल्स एटम्स का, तो ये इसका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। पानी गिरा दो किधर भी बह जाएगा, कोई शेप है उसका? कोई शेप नहीं है भाई। गैस, पार्टिकल विच लिटिल और नो अट्रैक्शन, नो फिक्स वॉल्यूम और शेप, गैस का कोई अता पता नहीं होता, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कोई शेप साइज कुछ फिक्स नहीं है।
अब देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन वाइल राइट साइड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो कि लेफ्ट साइड में होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। और जिस कारण से होता है उसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, मैटर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स दैट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड। सॉल्ट एंड पेपर स्टार्ट टुगेदर इज अ मिक्सचर। जैसे क्या कि कंप्लीटली वो मिक्स ना हो जाए, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे लिया गया सॉल्ट एंड पेपर, आप शुगर एंड सैंड ले सकते हो, ये मिक्सचर हो गया, बट ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है। जैसे क्या केमिकली जो H2O हो गया, जो केमिकली वो कंबाइंड है, बट ये केमिकली कंबाइंड नहीं, इसको हम लोग मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस। A mixture two or more substance in which molecule of the substance are evenly distributed. Salt dissolve in water, sugar dissolve in water, ये solution हो गया। Solution can be mixture of liquid, solid and gases. Salt and water solution, देखिए salt and water, इसको solute बोल दिए, solvent and solution, solution, solute and solvent। A solution is a mixture in which a solute dissolve in a solvent, okay, and it has very small particle size, homogeneous mixture। होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब सेम, सिमिलर काइंड, नेचर इसका सिमिलर होगा, ठीक है। सॉल्ट वाटर, सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस डिजॉल्व इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्ट NaCl जो कि डिजॉल्व होगा किस में, सॉल्यूशन में, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्वेंट का सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, वाटर, ठीक। अब कोलाइड्स देखेंगे, पार्टिकल दैट आर इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन दोज इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन फ्रॉम होम, हेट्रोजीनियस, जो ये अनयूनिफॉर्म होगा, मतलब सेम काइंड नहीं होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कॉल्ड कोलाइडल डिस्पर्जन और सिंपली कोलाइड्स। पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर सेम इनफ टू स्टे सस्पेंड बाय द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। Collider particle make up dispersed phase while the solvent like phase is called dispersion medium, ठीक है। अब सबसे जरूरी कोलाइडल डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो होता है ना, वो जो वन सब्सटेंस उसका वो डिस्पर्स्ड होता है विदाउट डिज़ोल्विंग, मतलब कि ये फैल जाता है, ये फैल जाता है मगर वो डिज़ोल्व नहीं होता, उसको कोलाइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं बता दूं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन आर होमोजीनियस, मतलब सेम काइंड का हो सकता है, मतलब यूनिफॉर्म हो सकता है, और यूनिफॉर्म ऑन माइक्रोस्कोपिक, ये पॉइंट याद है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, बट ये मैक्रोस्कोपी पे हो सकता है कोलाइडल डिस्पर्सन, बट माइक्रो स्केल पे नहीं हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे ये नहीं हो सकता, ओके। अब हम देखते हैं सस्पेंशन, सॉरी यहाँ पे मैं मिस कर दिया। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जेल, इमल्सन, फॉर्म, एरोसेल, फॉग, स्मॉग, ये कोलाइडल का क्या है, एग्जाम्पल्स है। साइटोप्लाज्म इज सेड टू बी कोलाइडल डिस्पर्सन, साइटोप्लाज्म को भी हम कोलाइडल डिस्पर्सन बोलते हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से आपको आइडिया दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री में एक्चुअली में आगे चल के पढ़ना क्या है। सस्पेंशन क्या होता है देखते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अनडिजॉल्व मटेरियल, क्या मिक्सचर होना चाहिए किसका, वाटर का और अनडिजॉल्व मटेरियल का,
चलिए देखते आ गया। द मटेरियल लार्जर देन दोज ऑफ सॉल्यूशन और कोलाइड बट आर स्मॉल इनफ सो दैट दे डोंट सेटल आउट। क्या होगा, वो सेटल आउट नहीं होगा एंड सस्पेंड फॉर टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। इफ वाटर स्टॉप मूविंग दे टेंड टू सेटल आउट। तो ओवरऑल ये है सस्पेंशन का मतलब कि जैसे कोई बीकर में हम ले लिए पानी एंड इसमें आटा डालें, ठीक, आटा कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा पानी में मिक्स नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, आते हैं अब एसिड के ऊपर। एसिड क्या होता है, सॉल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बहुत ज़्यादा, हाइड्रोनियम आयंस में बहुत ज़्यादा होगा, दैट प्योर वाटर। देन जो प्योर वाटर का pH होता है 7, उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड टेंड्स टू हैव pH वैल्यू देन दैट आर लोअर एंड रेंज बिटवीन 0 to 3। मतलब 0 से 3 के बीच में जो भी pH वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। एंड हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कैसे तोड़ेंगे, H+ और प्लस Cl- में, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। एसिड टेंड टू बी सॉर, खट्टा होता है, एंड जैसे आप टर्माइन देख लो, इज एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म, हाईली कोरेसिव टू सम मटेरियल। मगर कहीं एसिड, जैसे आप लोग का मार्बल का घर में अगर होगे, आपके किचन में तो होगा ही होगा, और उसमें आप नींबू का दाग, नींबू गिराना, तो उसमें क्या होगा, वो वाइट हो जाएगा, उस जगह पे वाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसका OH लेवल H+ बहुत कम है, 0 to 5.4 के लगभग में होगा। ये स्टमच कंटेन HCl, हम लोग का जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, विच मेक वोमिटिंग इरिटिंग टू टिश्यू। अगर ज़्यादा एसिडिक गैस हो जाता है ना तो बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है पेट, उस समय आप समझ जाना कि आपके पेट में HCl की मात्रा इंक्रीज हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कार में पाया जाता है, H2SO4, ये कार में पाया जाता है। डेट यूज में यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हाइड्रोनियम आयन के बारे में पढ़ते हैं, H+, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन, वाटर इटसेल्फ डिसोसिएट इनटू 2 आयंस अपोजिट चार्ज। कैसे डिसोसिएट होता है, H2O, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है, रिवर्सिबल। ये मतलब इससे ये बन सकता है, फिर इससे ये भी बन सकता है। H+ और OH- में H+ मतलब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। देन H+ प्लस H2O गिव्स H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं आप समझ गए। प्योर वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। प्योर वाटर जो रहता है ना वो इक्वल नंबर ऑफ कंटेन क्या करता है, इक्वल मतलब बराबर हाइड्रोनियम आयन रखता है, हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग बेस के ऊपर। बेस क्या होता है, OH-, a solution with low concentration of H+ ion than water, this solution said to be alkaline, ठीक। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलाइन वाटर बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ट्रेंड्स टू हैव pH वैल्यू फ्रॉम 11 से 14। 11 अभी हम pH स्केल देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, NOH Na+OH, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। बेस टेंड टू बीटर, मतलब कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है, बेस का। आप कभी साबुन आपके मुंह में गया हो तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसा ही टेस्ट इसका। बेस सॉल्यूशन लाइक अल्कलाइन, बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड अल्कलाइन, उसको अल्कलाइन बोल सकते हैं। बेस फील स्लिपरी, दे कैन रिएक्ट विथ ऑयल देन स्किन टू फॉर्म सोप कैन बी मेड अप ऑफ रिएक्टिंग फैट विथ अ बेस। सोप जो रहता है वो बेस से बनता है, ओके। फिर आप ब्रश करते हो उसमें बेस होता है जो कोलगेट होता है। अर्लिएस्ट सोप मेकिंग विथ लाई एंड एनिमल फैट, इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिकेशन प्रोसेस। ये हम लोग पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है, मतलब ये बेसिक में पार्ट नहीं, बट मैंने बता दिया। बेस कैन बी कॉस्टिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हम लोग जितने भी कपड़ा धोने में डिटर्जेंट यूज़ करते हैं सब में बेस यूज़ होता है। कास्टिक सोडा कैन बी कॉज केमिकल बर्न्स, ठीक। पीएच स्केल क्या होता है,
स्केल मैस मेज़र कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- का कंसंट्रेशन को मेज़र कर सके उसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोनियम आयन जो हाइड्रोक्साइड और H+ है उसका कंसंट्रेशन को हम लोग माप सके। pH स्केल इट रेंज फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 के बीच में होता है ये। बिलो 7 इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब एबव 7 इसको हाईली स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये 14 है तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, और 7 बीच में न्यूट्रल है ये, ठीक। जैसे मान लीजिए 1 0 ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब देखते pH नंबर क्या होता है। द pH स्केल इज लॉन्ग स्केल विच मीन दैट देर इज 10 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन नंबर। अब pH 7 into 10x more alkaline than pH of 6 and pH of 8 is 100x more alkaline than pH of 6। मतलब 100 गुना ज़्यादा है 6 से और 10 गुना ज़्यादा है 7 का, ये 6, ठीक है। इससे आप यही समझ रहे होगे। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है वो ये भी देख लेते हैं। केमिकल इंडिकेटर अ सब्सटेंस सच एस लिटमस पेपर। आप कभी केमिकल लैब जाओगे तो वहाँ लिटमस पेपर नाम का चीज़ होगा, ब्लू रेड रहता है। कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक बेस। उससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। दे कैन अप्रोक्स pH नंबर, ठीक है। ये बताता है कि उसका pH क्या है, कि ज़्यादा एसिडिक है कि ज़्यादा बेसिक है। इलेक्ट्रोलाइट टेस्टर, इलेक्ट्रोलाइट हैव आयन इन सॉल्यूशन, ठीक। दिस अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इसी के कारण इलेक्ट्रिक फ्लो होता है हमारे वायर्स में। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्टर। ये कैसे हम लोग दिखा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्टर के, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। HCl डिजॉल्व इन वाटर रिलीज आयंस इनटू द वाटर दैट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी। जो HCl होता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो वाटर में अगर इसको डिज़ोल्व करें तो वो रिलीज़ करता है क्या, H+ और Cl-, ठीक है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइटिक। एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइटिक। ये तीनों से हम लोग क्या करंट फ्लो करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। एनी सब्सटेंस कंटेनिंग फ्री आयंस, मतलब वो फ्री आयंस कहीं भी घूम फिर सकता है। दैट मेक द सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। जो हमारे वायर में होता है वो फ्री आयंस होता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस के रूप में। द मोस्ट टिपिकल इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक सॉल्यूशन, बट मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट आर ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम उसको बोलते हैं जो फ्री स्टेट में रहे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, ओके। अब लास्टली देखते हैं हम लोग बफर क्या होता है। वीक एसिड और बेस दैट कैन रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एट बैक टू प्रिवेंट शार्प सडन चेंज इन pH। मतलब जो वीक एसिड और वीक बेस है, मतलब कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस, वो रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या प्रिवेंट करेगा शार्प सडन चेंज, तुरंत चेंज दिखाएगा किसमें, pH में चेंज दिखाएगा। इसी को हम लोग बफर बोलते हैं, ठीक है। एक बफर सॉल्यूशन नाम का भी चीज़ आता है, बट इससे इतना ही बेसिक है आपका। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़, बहुत मेहनत लगा यार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मुझे बताओ, मैं उस पर सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड रेड कलर का जो बटन है उसे प्लीज़ प्रेस करो, बेल आइकन का दबाओ लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका समाधान सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। एंड मैं टेलीग्राम चैनल भी ओपन करने जा रहा हूँ, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे हम मेरे पास वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक, MSc लेवल तक मैं सारा केमिस्ट्री इस चैनल पे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।